हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल को फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजथोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी स्टेप इनटू इंग्लिश पार्ट सेकंड टेक्स्ट बुक ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास फोर्थ के लिए। क्लास फोर्थ के सब्जेक्ट इंग्लिश का हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे थे, जहां पर हमने अब तक देख लिया है अध्याय 10 चैप्टर 10 लिटिल ड्रीमर्स तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के। अगर आप हमारे वीडियोस से जुड़े हुए हो, चैनल के थ्रू जुड़े हुए हो, तो आपको एक खासियत मिलती होगी हमारे वीडियो के तहत, जिसमें आपको कहीं इधर उधर देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के जो क्वेश्चन के आंसर्स रहते हैं, चाहे वो चित्र निर्माण से रिलेटेड हो, पिक्चर रिलेटेड हो, क्वेरी रिलेटेड हो, ध्वनि धवल जो मयूरी लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के आंसर्स हम लाते हैं। साथ ही साथ सभी जो कठिन शब्दार्थ है वो भी देखते हैं, हिंदी अर्थ में पूरा चैप्टर समझते हैं, साथ ही सभी क्वेश्चन आंसर्स एक ही वीडियो में देखते हैं। तो एक बार अगर आप नए हैं तो जरूर से वीडियो के एंड तक बने रहना आप हमारे साथ इसी तरह, ताकि आपको वीडियो की जो भी क्वालिटीज़ है वो अच्छे से मिल सके और आप पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ सके। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11 इन टूडेज न्यूज़, तो जिसका अर्थ होता है आज की खबर में। तो लेसन 11 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहां पर एक छोटा सा पार्ट है। सबसे पहले रीड करने से पहले चैप्टर को लेट अस एक्सप्लोर। तो देखिए यहाँ पर एक न्यूज़पेपर अखबार की पिक दे रखी है। सीमा स्टॉप फूलिंग अराउंड एंड स्टार्ट स्टडिंग, सीमाज में माँ येल्ड। सीमा बकवास बंद करो, पढ़ाई शुरू करो, सीमा की माँ चिल्लाती है। जस्ट 5 मिनट माँ, सीमा रिप्लाइड, एमिंग एट द ब्लू मार्बल इन द कॉर्नर। बस 5 मिनट माँ, सीमा ने कोने में पड़े नीले कंचे की ओर निशाना साधते हुए जवाब दिया। दीज मार्बल्स वॉन्ट टेक यू एनी वेयर, यू शुड स्टडी मोर, सीमाज माँ टोल्ड हर। ये कंचे तुम्हें कहीं नहीं ले जाएंगे, तुम्हें और पढ़ाई करनी चाहिए, सीमा की माँ ने उससे कहा। बट माँ, सी हाउ मैनी मार्बल्स आई हैव वॉन टूडे, वन डे आई विल ग्रो अप एंड बिकम लाइक अवनी दीदी, सीमा सेड। लेकिन माँ देखो, आज मैंने कितने कंचे जीते हैं, एक दिन मैं भी बड़ी होकर अवनी दीदी जैसी बनूंगी, सीमा बोली। शी हैज वॉन ओलंपिक गोल्ड मेडल्स, नॉट जस्ट वन बट 2। अवनी दीदी ने एक नहीं दो दो गोल्ड मेडल जीते हैं, ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो ऐसा सीमा अपनी माँ से कहती है। इन विच गेम विल यू विन द मेडल्स, इन प्लेइंग मार्बल्स, हर माँ सेड। तो तुम किस खेल में पदक जीतोगे, कंचे खेलने में, उसकी माँ ने पूछा। माँ, माई एम इज गुड, जस्ट लाइक हर, आई विल बिकम एन एथलीट, वेट लेट मी रीड द न्यूज़ फॉर यू, सीमा सेड एज शी ग्रैब्ड द न्यूज़ पेपर एंड रीड द न्यूज़ टू हर मदर। माँ, मेरा निशाना अच्छा है, मैं भी उसकी तरह एक दिन एथलीट बनूंगी, रुको मैं तुम्हें समाचार पढ़कर सुनाती हूँ, सीमा ने कहा, और अखबार उठा करके वो अपनी माँ को समाचार पढ़ करके सुनाती है। तो जो क्या पढ़ती है वो इस चैप्टर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी मैंने आपको हिंदी अर्थ बताया है, पूरे पेज का आप हिंदी अर्थ यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए लेट अस रीड, पढ़ते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर कुछ इस तरह से है। द अनुसंधान टाइम्स जो चैप्टर है, ये आपके अनुसंधान टाइम्स जो आपका न्यूज़पेपर आता है उससे रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है। उसमें आई है एक न्यूज़, अवनी लेखारा क्रिएट्स हिस्ट्री अगेन, विंस गोल्ड एट पेरिस 2024 पैरालंपिक्स। तो अनुसंधान टाइम में लिखा है कि अवनी लेखरा ने एक बार फिर रचा इतिहास, पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में जीता स्वर्ण पदक, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो विनिंग कैंडिडेट हैं, जिन्हें ब्रोंज, सिल्वर और गोल्ड मेडल मिला है, वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो हमारा जो जो ब्रॉन्ज मेडल था वो भी हमारे इंडिया के थ्रू ही जीता गया था, जो कि जीता था मोना अग्रवाल ने। तो देखिए तीनों के आप पिक देख सकते हैं जो भी विनर थे। अब देखिए पेरिस अगस्त 31 2024 की ये न्यूज़ है। इंडियाज अवनी लेखारा हैज़ वंस अगेन मेड द नेशन प्राउड बाय सिक्योरिंग अ गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक्स गेम्स ऑन फ्राइडे 30 अगस्त।
With this victory, she became the first Indian woman to win 2 consecutive Paralympic gold medals in shooting. तो न्यूज़ ये छपी है यहाँ पर जो अनुसंधान टाइम्स है उसके थ्रू 31 अगस्त 2024 पेरिस की है ये न्यूज़, जो कि पेरिस के थ्रू दी गई थी इंडिया में। भारत की अवनी लेखरा ने शुक्रवार 30 अगस्त को पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत करके एक बार फिर से देश को गौरवान्वित किया है और इस जीत के साथ वह निशानेबाज में लगातार 2 बार पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। द 22-year-old फ्रॉम जयपुर राजस्थान, तो ये काफ़ी गर्व की बात है कि शी बिलोंग्स टू आर राजस्थान से बिलोंग करती है, जयपुर राजस्थान से। Incredible skill and precision, scoring 249.7 points, setting a new Paralympic record and dominating the competition. अविश्वसनीय कौशल और सटीकता का प्रदर्शन करते हुए 249.7 अंक हासिल किए एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड बनाया और प्रतियोगिता में अपना दबदबा बनाया। दिस अचीवमेंट फॉलो हर हिस्टोरिक gold medal win at the Tokyo 2020 Paralympics, where she had become the first Indian woman to win a shooting gold at the Paralympics. ये उपलब्धि उन्हें टोक्यो 2020 में पैरालंपिक में उनके ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद मिली, जहां वे पैरालंपिक में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। कितनी गर्व की बात है ना, पहली भारतीय, और वो भी कहाँ से बिलोंग करती है, राजस्थान, जयपुर से। तो हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो पैरा होते हुए भी उन्होंने इस तरह से अपने को आगे बढ़ाया कि वो एक मुकाम हासिल कर पाई। तो देखिए, इस चैप्टर में आए हुए कुछ इंग्लिश वर्ड्स टू हिंदी मीनिंग मैं यहाँ पर साथ के साथ आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कहते थे कि मैम प्लीज़ कठिन शब्दार्थ भी बताया जाए। तो देखिए, हिस्ट्री का अर्थ होता है इतिहास, गोल्ड स्वर्ण, पैरालंपिक जो विकलांग खिलाड़ियों का खेल होता है, विक्ट्री जीत विजय, मेडलिस्ट पदक विजेता, नेशन राष्ट्र देश, प्राउड गर्वित गौरवान्वित, सिक्योरिंग हासिल करना प्राप्त करना, इवेंट स्पर्धा आयोजन, कंजिक्यूटिव लगातार क्रमिक, इवेंट स्पर्धा और आयोजन, कंजिक्यूटिव लगातार क्रमिक हो गया हमारा, शूटिंग निशानेबाजी, शोकेस प्रदर्शन किया, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, स्किल अर्थात कौशल, प्रिसीजन सटीकता, रिकॉर्ड कीर्तिमान यानी रिकॉर्ड जो करना है, कीर्तिमान जिसको बोलते हैं, डोमिनेटिंग हावी होना प्रमुख रहना, कंपटीशन प्रतियोगिता, अचीवमेंट उपलब्धि, हिस्ट्री ऐतिहासिक। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आप हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं इस पेज का, और कठिन शब्दार्थ हमने इस पेज के देखे। अब नेक्स्ट पेज में बात करते हैं, अवनी's जर्नी टू सक्सेस हैज बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ इंस्पायरिंग। अवनी की जो सफलता की यात्रा है वो प्रेरणादायक रही है। After a spinal cord injury in 2012, she took up shooting and soon became one of India's finest para athletes. तो 2012 में रीढ़ की हड्डी में चोट लगने के बाद उन्होंने निशानेबाजी शुरू की और जल्द ही भारत की सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीटों में से एक बन गई। She has consistently broken barriers, proving that determination and hard work can overcome any challenge. और साबित किया उन्होंने लगातार बाधाओं को पार करके कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। Speaking after her victory, an emotional Avni said, "Winning gold medal again for India is a dream come true." अपनी जीत के बाद भावुक अवनी ने कहा, भारत के लिए फिर से स्वर्ण पदक जीतना एक सपने के सच होने जैसा है। This medal is not just mine; it belongs to every Indian who believed in me. यह जो पदक है सिर्फ मेरा नहीं है, यह हर उस भारतीय का है जिसने मुझ पर विश्वास किया। I hope my journey inspires many others to chase their dreams no matter the obstacles. मुझे विश्वास है, मुझे उम्मीद है कि मेरी यात्रा कई अन्य लोगों को भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगी, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना हो। Her incredible performance has drawn praise from across the country. उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन को पूरे देश में प्रशंसा मिली है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी congratulated her, tweeting, Avni Lakhera has made India proud once again. Her dedication and achievements continue to inspire millions. Congratulations on the well-deserved gold at Paris 2024.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर खुद उन्हें बधाई दी। अवनी लेखरा ने एक बार फिर भारत को गौरवान्वित किया है। उनका समर्पण और उनकी उपलब्धियां लाखों लोगों को प्रेरित करती रहेंगी। पेरिस 2024 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए आपको बधाई। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर also lauded her, stating, Avni's hard work and resilience are rewarded by her back-to-back Paralympic goals. She is a true champion. अवनी लेखरा के बारे में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उनकी सराहना करते हुए कहा, अवनी की कड़ी मेहनत और दृढ़ता को उनके लगातार पैरालंपिक स्वर्ण पदकों से पुरस्कृत किया गया है। वह एक सच्ची चैंपियन है। After this remarkable win, Avni is set to compete in the 50-meter rifle three-position event, where she aims for another medal. इस शानदार जीत के बाद अवनी 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। With her relentless spirit, India hopes for more glory from its star shooter. जहां उनका लक्ष्य एक और पदक जीतना है, उनके अथक उत्साह के साथ भारत को अपने स्टार निशानेबाज से और भी गौरव की उम्मीद है। इंडिया सेलिब्रेट्स अ गोल्डन मोमेंट इन हिस्ट्री विद अवनी लेखरा लीडिंग द वे। भारत के इतिहास के एक स्वर्णिम क्षण का जश्न मना रहा है, जिसमें अवनी लेखरा अपनी अग्रणी भूमिका निभा रही है। तो अवनी की जो अचीवमेंट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ब्लू पेज में लिखा गया है ब्रॉन्ज मेडल, टोक्यो मेडल, जो टोक्यो में मिला था गोल्ड मेडल 2020 में, वो ब्रॉन्ज मेडल मिला है उन्हें, गोल्ड मेडल मिला है, और मल्टीपल वर्ल्ड कप मेडल्स एंड वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग इन पैरा शूटिंग में वो रही हैं। तो विश्व में नंबर 1 रैंकिंग पे रही है राइफल SH-1 10 मीटर एयर राइफल्स SH-1 पैरा शूटिंग में। ठीक है, तो ये काफ़ी प्राउड की बात है एज अ इंडियन, एवरी इंडियन। तो इस पेज में जो भी आए हुए इंग्लिश वर्ड्स हैं, तो यहाँ पर उनके हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। वैसे मैंने साथ के साथ बताने की कोशिश की है। इंस्पायरिंग अर्थात प्रेरणादायक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होती है, रीढ़ की हड्डी में चोट, शूटिंग निशानेबाजी को कहा जाता है, पैरा एथलीट को बोला जाता है जो विकलांग रहते हैं उनके लिए ये होता है। कॉन्सिस्टेंटली लगातार, ब्रोकन बैरियर बाधाएं तोड़ना, डिटर्मिनेशन दृढ़ संकल्प पक्का इरादा, ओवरकम पार जाना या जीतना, विक्ट्री जीत, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, विक्ट्री को जीत बोलेंगे, इनक्रेडिबल को अविश्वसनीय बोलेंगे, परफॉर्मेंस प्रदर्शन, प्रेज प्रशंसा, डेडिकेटेड समर्पित, मिलियंस लाखों, वेल डिजर्व पूर्णतः योग्य, रिसाइलेंस लचीलापन, सहन शक्ति, चैंपियन विजेता योद्धा को बोला जाता है, कॉम्पीट अर्थात प्रतिस्पर्धा करना, प्रतियोगिता, रिलेंटलेस अर्थात अथक निरंतर, गोल्डन मोमेंट सुनहरा पल। तो इस तरह से पूरे पेज का आप हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको साथ के साथ बताया है, बट यहाँ पर मैंने रिटन में PDF में भी दिया है, ताकि आप जब भी रीड करें इस चैप्टर को तो बार बार में आपको मुझे सुनने की जरूरत ना पड़े। आप वीडियो को देखेंगे तो बिना साउंड के ही आप पढ़ सकते हैं पूरे चैप्टर को। यहाँ पर आप चैप्टर के आए हुए कुछ वर्ड्स जो है, जो कि हमने साथ के साथ देखे हैं चैप्टर में, तो वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जिनका अर्थ दिया गया है। आपको सिर्फ सेंटेंस बनाना है, जैसे फूलिंग अराउंड, जिसका अर्थ होता है मूर्खता करना, टू स्पेंड टाइम एमलेसली, बिना उद्देश्य के समय व्यतीत करना। एक तो होता है उद्देश्य के साथ समय व्यतीत करना, और एक होता है बिना उद्देश्य के टाइम वेस्ट करना, जो कि आज की युवा पीढ़ी कर रही है। तो इन लोगों से सीख सकते हैं, जैसे अवनी लेखरा जैसे लोगों से सीख सकते हैं कि वो जो विकलांग होते हुए भी उन्होंने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। आप सोचिए कितनी बाधाएं आती होगी उनको, ना उनसे उठा जाता है, ना उनसे बैठा जाता होगा अपनी तरह, ना वो खेल सकती है, ना वो जा आ सकती हैं अपनी तरह, बट फिर भी उन्होंने उस चीज़ में पदक जीता है जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते हैं। सही सलामत होते हुए भी हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं आजकल फ़ोन में, मोबाइल में, इनमें पता नहीं क्यों कर रहे हैं टाइम वेस्ट, मुझे नहीं पता। बट बच्चों को मैं एक बार इंस्पायर जरूर करना चाहूँगी कि वो इन चीज़ों से प्रेरित हो, प्रेरणा लें कि कुछ भी बाधाएं आ सकती हैं, बट अगर आप बढ़ सकते हैं आगे तो आपको बढ़ना चाहिए। द चिल्ड्रन, तो यहाँ पर देखिए इससे रिलेटेड सेंटेंस होगा, द चिल्ड्रन वर फूलिंग अराउंड इन द गार्डन इंस्टेड ऑफ डूइंग देयर चोर्स। बच्चे अपना काम करने की बजाय बगीचे में इधर उधर घूम रहे थे। चोर्स होता है काम को बोलते हैं। ग्रैब्ड, टू टेक समथिंग क्विकली, अर्थात हड़पना, किसी चीज को जल्दी से लेना। शी ग्रैब्ड हर कोट एंड रेन आउट द डोर, उसने अपना कोट पकड़ा और दरवाजे से बाहर भाग गई।
सिक्योरिंग, विनिंग, सुरक्षित करना, जीतना, मतलब उसने सिक्योर किया अपना पद। द टीम इज फोकस ऑन सिक्योरिंग अ विक्ट्री इन द फाइनल मैच, टीम का ध्यान अंतिम मैच में जीत हासिल करने पर केंद्रित है। कॉन्जिक्यूटिव, फॉलोइंग वन आफ्टर द अदर, लगातार, एक के बाद एक, जैसे अवनी लेखरा ने एक के बाद एक स्वर्ण पदक जीता, तो ही वॉन द चैंपियनशिप फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, उन्होंने लगातार तीसरी वर्ष चैंपियनशिप जीती। इनक्रेडिबल, जिसका अर्थ होता है एक्सट्रीमली गुड, हावी होना, अधिक शक्तिशाली होना। तो इनक्रेडिबल अर्थात इनक्रेडिबल होता है अविश्वसनीय, अत्यंत अच्छा, एक्सट्रीमली गुड, अत्यंत अच्छा। तो सेंटेंस बनेगा द व्यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन वॉज इनक्रेडिबल, पहाड़ की चोटी से दृश्य जो था वो अविश्वसनीय था। आप कभी पहाड़ की चोटी पर जाएं और देखें वहां से दृश्य, आपको कितना सुंदर नज़ारा दिखता है। प्रिसीजन अर्थात एक्यूरेट, परिशुद्धता अर्थात सटीक। द सर्जन परफॉर्म द डेलिकेट ऑपरेशन विद ग्रेट प्रिसीजन, सर्जन ने नाजुक ऑपरेशन को बड़ी सटीकता से अंजाम दिया। डोमिनेटिंग, बीइंग मोर पावरफुल, हावी होना, अधिक शक्तिशाली होना, अर्थात द लार्ज कॉर्पोरेशन इज डोमिनेटिंग द मार्केट, बड़े निगम बाजार पर हावी हो रहे हैं। ऑब्स्टिकल, समथिंग दैट होल्ड्स द प्रोग्रेस, बाधा, कोई ऐसी चीज जो प्रगति में बाधा डालती है। अ लैक ऑफ फंडिंग वॉज अ मेजर ऑब्स्टिकल टू द प्रोजेक्ट्स कॉम्प्लीशन, परियोजना के पूरा होने में धन की कमी एक बड़ी बाधा थी। रिसाइलेंस, लचीलापन, एबिलिटी टू बाउंस बैक, वापस उछालने की क्षमता। हर रिसाइलेंस हेल्प हर रिकवर क्विकली आफ्टर द सेटबैक, सेटबैक यानी अपनी गति में से मदद की, उसके लचीलेपन ने उसे झटके के बाद जल्दी से उबरने में मदद की। सेटबैक यानी वापस से उसी पॉइंट पर लाने में मदद की। ठीक है, तो इनके यहाँ आपने हिंदी अर्थ देखे, साथ के साथ सभी वर्ड्स के हमने सेंटेंस देख लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट है यहाँ पर लेट अस डू इट में, जिसमें कहा गया है सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है आपको यहाँ पर। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड सीमाज मदर स्कोल्ड हर, सीमा की मदर ने उसको डांटा क्यों? कंचे खेलने के लिए, फॉर प्लेइंग मार्बल्स, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हाउ मैनी ओलंपिक गोल्ड मेडल डिड अवनी लेखरा विन, कितना जीता था अवनी लेखरा ने ओलंपिक स्वर्ण पदक? 2, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। व्हाट डज प्रिसीजन मीन इन द आर्टिकल, जो लेख में परिशुद्धता है इसका क्या अर्थ है, जो कि हमने देखा था अभी। प्रिसीजन अर्थात एक्यूरेट, सटीक, परिशुद्धता जिसको बोला जाता है, एक्यूरेट अर्थात सटीक। हु सिक्योर्ड द ब्रॉन्ज मेडल इन द सेम इवेंट एज अवनी एट पेरिस 2024, सेम इवेंट में पेरिस 2024 में अवनी के समान स्पर्धा में कांस्य पदक किसने हासिल किया? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मोना अग्रवाल ने। फिफ्थ क्वेश्चन है टू विच इंडियन स्टेट डज अवनी लेखरा बिलोंग, अवनी लेखरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कि सही है या गलत है स्टेटमेंट जो दिए गए हैं। अवनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 consecutive पैरालंपिक गोल्ड मेडल इन शूटिंग, अवनी निशानेबाजी में लगातार 2 पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी, तो ये सत्य है, ट्रू। अवनी लेखरा वॉन हर फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडल इन द 2016 रियो पैरालंपिक्स, फॉल्स, अवनी लेखरा ने 2016 रियो पैरालंपिक में अपना पहला पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीता, ये असत्य है, क्योंकि 2020 में उन्होंने पहला जो पैरालंपिक गोल्ड मेडल था वो जीता था। पैरालंपिक्स, द शूटिंग इवेंट इन पैरालंपिक 2024 वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, क्या पैरालंपिक 2024 में निशानेबाजी स्पर्धा नई दिल्ली में आयोजित की गई? तो ये फॉल्स है, गलत है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक्स को फिल करना है। सीमा वॉज ब्लैंक विद मार्बल्स इंस्टेड ऑफ स्टडिंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लेइंग, पढ़ाई करने की बजाय सीमा क्या कर रही थी? कंचों से खेल रही थी। अवनी लेखरा वॉन 2 गोल्ड मेडल्स इन द पैरालंपिक, अवनी लेखरा ने पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते।
तो इस तरह से यहाँ पर आप पूरा हिंदी अर्थ भी देख सकते हैं इस पेज का, जो कि मैंने आपको साथ के साथ बताया ही है। नेक्स्ट है रीड द न्यूज़ एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपने न्यूज़ तो पढ़ी ही है चैप्टर में जो दिया हुआ है, तो आपको रीड करना है उस न्यूज़ को और आंसर करने हैं दिए गए क्वेश्चंस के। तो क्वेश्चन बारी बारी से हम देखेंगे। वेयर वॉज द, तो पूरा जो क्वेश्चन है बारी बारी से हम प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे पहले क्वेश्चन का। वेयर वॉज द 2024 पैरालंपिक हेल्ड। जो पैरालंपिक हुआ था 2024 का, वो कहाँ पर हुआ था? पेरिस, फ्रांस में। हाउ ओल्ड वॉज अवनी लेखरा। कितने साल की है अवनी लेखरा जो है वो कितने साल की थी? 22 साल की, जब उन्होंने अपना गोल्ड मेडल जीता पैरालंपिक में पेरिस में 2024 में। व्हाट स्पोर्ट डज अवनी लेखरा प्ले? शूटिंग। इन विच इवेंट डिड अवनी लेखरा विन अ गोल्ड मेडल एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक। तो किस में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता? तो उन्होंने जीता था वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में। नेक्स्ट है लिस्ट द नेम ऑफ न्यूज़पेपर यू नो। आप जो भी न्यूज़पेपर के नाम जानते हो वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। लाइक एग्जाम्पल जैसे राजस्थान पत्रिका, द दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम, द इंडियन एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड ओल्ड एंड न्यू न्यूज़पेपर्स एंड सर्च फॉर न्यूज़ रिलेटेड टू स्पोर्ट और गेम्स। पेस्ट द न्यूज़पेपर आर्टिकल ऑन अ चार्ट पेपर, लुक एट द आर्टिकल एंड ट्राई टू रीड द न्यूज़ विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपको क्या करना है, कुछ पुरानी और जो नई खबर है न्यूज़पेपर की, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड, वो कलेक्ट करनी है, उनको अपने चार्ट पेपर में चिपकाना है उन आर्टिकल्स को, और उन आर्टिकल्स को ट्राई करना है पढ़ने का अपने टीचर की हेल्प से। ठीक है, समझ आ गया आपको क्या करना है? तो ये आपकी खुद की एक्टिविटी जो आपको स्कूल में परफॉर्म करनी है। घर से आपको कटिंग लेकर जानी है, पेस्ट करना है अपने चार्ट पेपर पर और रीड करना है। तो आपको क्या क्या करना है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा रीड द न्यूज़ फ्रॉम द न्यूज़पेपर, अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर वेयर कैन यू फाइंड द लेटेस्ट न्यूज़। तो जैसे सीमा ने न्यूज़पेपर से ये लेटेस्ट न्यूज़ जो है वो अपनी मम्मा को सुनाई थी, तो आपको और कहाँ कहाँ से ये न्यूज़ मिलती है? तो लेटेस्ट न्यूज़ कैन बी फाउंड ऑन टेलीविजन, टेलीविजन से मिल सकती है, रेडियो से मिल सकती है, एंड इंटरनेट जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया और न्यूज़ ऐप से भी मिल सकती है। देयर आर डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के डिफरेंट सेक्शन होते हैं, जिसमें होता है कुछ लोकल न्यूज़ का सेक्शन, नेशनल न्यूज़ का सेक्शन, इंटरनेशनल न्यूज़ का सेक्शन, स्पोर्ट्स न्यूज़, एडवर्टाइज रहता है, बिजनेस न्यूज़ रहती है, एडिटोरियल रहता है। विच सेक्शन डू यू थिंक द आर्टिकल एट अवनी लेखरा केम इन। तो आप क्या सोचते हैं कि अवनी लेखरा की जो न्यूज़ थी वो कौन से आर्टिकल के तहत छपी थी? तो वो छपी थी द स्पोर्ट्स न्यूज़ सेक्शन के तहत। जो खेल समाचार रहता है, खेल का जो आर्टिकल रहता है, उस पेज में खेल से रिलेटेड जो न्यूज़ आती है उसमें छपती है, खेल से रिलेटेड जो भी न्यूज़ रहती है। ठीक है, इमेजिन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरव्यू अवनी लेखरा, व्हाट क्वेश्चंस विल यू आस्क हर। आपको इमेजिन करना है, सोचना है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप इंटरव्यू ले अवनी लेखरा का, आप क्या क्वेश्चन उनसे पूछेंगे? तो आप उनकी इंस्पिरेशन, उनका मैनेज प्रेशर और जो उनका फ्यूचर गोल्स है वो उनके बारे में आप पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन इस तरह से हो सकते हैं, व्हाट इंस्पायर्ड यू टू बिकम अ शूटर, हु सपोर्टेड यू द मोस्ट, कौन आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हाउ डिड यू प्रैक्टिस फॉर द पैरालंपिक्स, पैरालंपिक्स की आपने कैसे प्रैक्टिस की, व्हाट डिफिकल्टीज डिड यू फेस, क्या डिफिकल्टीज आपने फेस की, व्हाट इज़ योर मैसेज फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट है चैटर चैम्प, जिसके तहत कहा गया है कि योर स्कूल इज अबाउट टू ऑर्गेनाइज द स्पोर्ट डे सून। आपका स्कूल ऑर्गेनाइज कर रहा है स्पोर्ट डे, खेल दिवस। कैन यू डिजाइन एन इन्विटेशन फॉर द इवेंट, क्या आप डिजाइन कर सकते हैं इन्विटेशन कार्ड का उस इवेंट के तहत। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, आप इन दिए गए वर्ड्स की हेल्प ले सकते हैं इस इन्विटेशन कार्ड को लिखने के लिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखेंगे। इन्विटेशन कार्ड एक ऐसा होगा जैसे यू आर अराइव टू आवर्स स्कूल स्पोर्ट्स डे, आपको 2 घंटे के लिए बुलाया जाता है स्पोर्ट्स डे पर। वेन्यू है स्ट्रेट लाइट पब्लिक स्कूल जोधपुर, आप जो भी स्कूल का नाम यहाँ पर है वो लिख सकते हैं। डेट आ जाएगी जैसे 20 दिसंबर 2025, जो भी डेट है वो आ जाएगी। टाइम आ जाएगा जैसे 9 AM किस टाइम पे ये होने वाला है। स्पेशल गेस्ट जो है उनके बारे में आप बता सकते हैं कि स्पेशल गेस्ट मिस्टर राजीव शर्मा, नेशनल एथलीट, आने वाले हैं। ठीक है, और लेट्स चीयर फॉर आवर टीम एंड एंजॉय अ फन फील्ड डे।
तो हमारी टीम को चीयर्स करें और एंजॉय करें अपने फन फील्ड डे को। तो इस तरह से ये एक इनविटेशन कार्ड हम लिख सकते हैं। अगला है लेट्स बी द रिपोर्टर। तो ये तो था इनविटेशन, हमने देख लिया। अब देखते हैं रिपोर्टर कैसे बनते हैं। जया एंड अमर डिसाइड टू राइट अ न्यूज आर्टिकल ऑन द रिपब्लिक डे इवेंट हेल्ड एट देयर स्कूल। हियर इज द न्यूज आर्टिकल। जया और अमर डिसाइड करते हैं न्यूज़ आर्टिकल लिखने के लिए रिपब्लिक डे इवेंट पर, जो कि उनके स्कूल में हुआ था। तो यहाँ पर ये इस तरह से न्यूज़ आर्टिकल है, रिपब्लिक डे इवेंट जो जो हुआ वो यहाँ पर उन्होंने लिखा। गवर्नमेंट स्कूल इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंगलपुर एंड इंटर पंचायत स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड एंड रिपब्लिक डे। 12 panchayats participated in the event. The event held were the 100-meter race, long jump, relay race, skipping, volleyball, and many more. Government Upper Primary School Bhimpur bagged the most prize from the competition. किसने जीता सबसे ज़्यादा वो भी उन्होंने बताया यहाँ पर। Manguram the Sarpanch gifted ₹5,000 to all winners, saying it will help these rising talents go ahead. इन राइजिंग टैलेंट्स को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगे, इसलिए उन्होंने ये मनी दी। तो इस तरह से उन्होंने पिक्चर के तहत भी दिखाया है कि स्कीपिंग हो रही है, जंपिंग हो रही है, लॉन्ग जंप, ठीक है, लोग चीयर्स कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल दिखाया गया है। तो ये पूरा उनका आर्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है देखिए, राइट अ न्यूज़ आर्टिकल लाइक दिस। इस तरह से आपको भी एक आर्टिकल लिखना है, न्यूज़ आर्टिकल लिखना है। पेस्ट इट ऑन योर स्कूल बोर्ड पर आपको उन्हें उसे चिपकाना है। लेट्स डू इट, तो करते हैं। सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर स्कूल टुडे। देखना है आपको कि स्कूल में आज क्या हो रहा है। बी इट मिड डे मील्स, रिसेस एक्टिविटी और क्लासरूम क्लीनिंग। तो आपको जैसे मानना है जैसे मिड डे मील में क्या हो रहा है, रिसेस एक्टिविटीज जो हो रही है, क्लासरूम क्लीनिंग की बात हो रही है, वो आपको उस पर आर्टिकल लिखना है। कलेक्ट सच अमेजिंग न्यूज़ अराउंड यू। आपके आसपास जो भी अमेजिंग न्यूज़ है वो आपको कलेक्ट करने हैं। नाउ राइट अ स्मॉल पीस ऑफ न्यूज़ आर्टिकल। एक न्यूज़ आर्टिकल के तौर पे स्मॉल पीस आपको तैयार करना है। ड्रॉ पिक्चर एंड पेस्ट इट ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड। यू आर अ रिपोर्टर नाउ। और आपको उसे पूरे जो इवेंट हुआ है उसका पूरा जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखा है, आर्टिकल लिखा है, वो स्कूल नोटिस बोर्ड पर चिपका देना है, ठीक है। तो अब आपको एक रिपोर्टर बन करके ये लिखना है। अब देखिए, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं जैसे सिंस आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन योर स्कूल टुडे। तो मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल में आज क्या हो रहा है, मैं आपको एग्जाम्पल प्रोवाइड करा रही हूँ, सैम्पल, ठीक है। तो आपको ये भी लिख सकते हैं आंसर, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मिड डे मील रिसर्च एक्टिविटी जो हो रही है उनके बारे में बात करती हूँ। क्लीनलीनेस ड्राइव इनहेंस लंच एक्सपीरियंस एट योर स्कूल। नेम आ जाएगा 8, जैसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर आ जाएगा, नेम आ जाएगा स्कूल नेम। अ concerted effort to maintain cleanliness has transformed the midday meal and recess period today। और डेट आ जाएगी यहाँ पर, जो आज की डेट है। जैसे आज की डेट क्या है, 25 नवंबर, तो आप 25 नवंबर 2025 लिख सकते हैं। तो फोकस वॉज एन इंश्योरिंग अ हाइजीनिक एनवायरनमेंट। फोकस जो है उस इवेंट का वो है हाइजीनिक एनवायरनमेंट करने का। बिफोर द मील, खाना खाने से पहले। एंड द ऑर्गेनाइज प्ले ड्यूरिंग द ब्रेक, और ब्रेक के दौरान जो प्ले कार्यक्रम सोचा है वो भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा। द इवेंट बिगिन जस्ट बिफोर द बेल बेल with the class 7 cleanliness committee taking charge. They ensured all dining areas were properly swept and water stations were clean. The meal consisting of specific meal items, जैसे आप लिख सकते हैं जैसे राइस, दाल, वेजिटेबल करी, was served promptly. टीचर नेम आ जाएगा यहाँ पर, जो भी सुपरवाइजिंग कर रहे हैं उनका नाम आ जाएगा, जैसे मंजू गुप्ता। द सुपरवाइजिंग टीचर नोटेड द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन द क्लीनलीनेस ड्राइव मेक्स द एंटायर प्रोसेस स्मूदर और मोर हाइजीनिक। ये जो पूरा प्रोसेस है वो अच्छे से चल रहा है या नहीं चल रहा है, हाइजीन की व्यवस्था की गई है या कि नहीं की गई है, वो यहाँ पर देख रही हैं। आफ्टर द मील ड्यूरिंग द रिसेस द स्टूडेंट्स इंगेज इन हेल्दी एंड फन एक्टिविटीज़। मील के बाद में जो एंगेज किया गया है बच्चों को, फन एक्टिविटीज़ के तहत एंगेज किया गया है। द इवेंट्स इंक्लूड फ्रेंडली गेम्स ऑफ खो खो एंड फुटबॉल ऑन द मेन प्ले ग्राउंड। मैनी स्टूडेंट्स ऑल्सो यूटिलाइज द न्यूली स्टॉक लाइब्रेरी कॉर्नर फॉर क्वाइट रीडिंग। द प्रिंसिपल नेम आ जाएगा, जैसे सृष्टि गुप्ता। सृष्टि गुप्ता praised the students for their responsibility, stating organized,
cleanliness and healthy play are essential for a good education. We are proud of our students for earning their school environment. तो उन्होंने जो कहा है वो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आर्टिकल हो गया हमारा मिड डे मील रिसर्च एक्टिविटीज़ जो भी हुई है क्लीनलीनेस से संबंधित वो यहाँ पर हो गया है। और आप इस तरह से पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, पिक्चर बना सकते हैं। स्कूल हो रहा है, मिड डे मील चल रहा है, आफ्टर प्लेइंग जो खाना खाने के बाद में जो एक्टिविटीज़ हो रही है उसको दर्शा सकते हैं। सुपरवाइजर मैप को यहाँ पर दर्शा सकते हैं, ठीक है। साफ़ करते हुए बच्चे हैं, तो इस तरह से हम दर्शा सकते हैं। तो ये पूरा इवेंट हो गया एक आर्टिकल के तहत। तो होप सो आपको अच्छे से समझ आएगा क्वेश्चन, और इसकी आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अगर आपको स्टिक करना है तो, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, धवल मयूरी लर्न लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कहा गया है धवल मयूरी के तहत। मयूरी बोलती है, डिड यू नोटिस द सेंटेंस? क्या तुम नोटिस कर रहे हो सेंटेंस में? आई विल ग्रो अप एंड बिकम लाइक मनु दीदी, कि मैं बड़ी होंगी और बनूंगी मनु दीदी के जैसे। दिस टेल अस व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। ये लाइन बता रही है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेट्स ट्राई टू क्रिएट सच सेंटेंस। तो इसी तरह से फ्यूचर टेंस में हमें सेंटेंस क्रिएट करने हैं। टुमारो आई विल गो टू द पार्क। कल मैं पार्क जाऊंगी। प्रकाश विल प्ले इन द इवनिंग। प्रकाश शाम को खेलेगा। मोहन विल स्टडी ऑन द कमिंग संडे। आने वाले संडे में मोहन क्या करेगा? स्टडी करेगा। तो यहाँ पर विल शैल का यूज करा जाता है फ्यूचर टेंस में। धवल बोलता है, दिस इज फन। ये काफी मजे की बात है। कैन आई राइट वॉट आई डिड यस्टरडे? क्या मैं लिख सकता हूँ कि कल मैंने क्या किया? टुमारो होता है आने वाला कल, और यस्टरडे होता है जो बीत गया है कल। तो व्हाट आई डू टुडे, और आज क्या किया है, और व्हाट आई विल डू टुमारो, कि मैं कल क्या करूँगा। तो तीनों में लिखने की कोशिश कर रहा है धवल। तो मयूरी बोलती है, दैट्स अ गुड आइडिया, लेट्स ट्राई इट। तो ये अच्छा आइडिया है, तुम ट्राई करो। तो यस्टरडे में लिखा है जैसे आई ब्रश माई टीथ, ब्रश्ड, ईडी आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म आती है वर्ब की, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला कि मैंने ब्रश किया था मेरी दांतों पर कल, ठीक है। टुडे में आई ब्रश माई टीथ, मैं ब्रश करता हूँ। टुमारो में आई विल ब्रश माई टीथ, मैं अपने दांतों पर ब्रश करूँगा। आई टुक अ बाथ, मैंने नहाया था। आई टेक अ बाथ, मैं नहाता हूँ। और आई विल टेक अ बाथ, मैं नहाऊंगा। आई एट द ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट किया था। आई ईट द ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ। आई विल ईट द ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट करूँगा। आई वेंट टू द स्कूल, मैं स्कूल गया था। आई गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। आई विल गो टू द स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस है यस्टरडे, टुमारो और टुडे से रिलेटेड, ठीक है, जिससे आपको इजीली समझ आ सके कि क्या अंतर होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में। तो इस तरह से डन होता है आपका ये कंप्लीट चैप्टर, जिसमें मैंने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सभी क्वेश्चन आंसर्स इजीली समझाने की कोशिश की है। होप सो आपको वीडियो पूरे अच्छे से समझ आया होगा, यूजफुल लगा होगा, और एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। कोई भी फिर भी क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।